Assalamu alaikum. Hope so you all are fine. Today we are going to study chapter number 1, characteristics and life processes of organisms. जानदारों की खुसूसियात और उनके ज़िंदगी के अफ़ाल या उनके ज़िंदगी का तसलसल। यानी इस चैप्टर के नेम के बारे में हमें पता चल रहा है कि हमने इस चैप्टर में ऑर्गेनिज़म जानदारों की खुसूसियात और उनकी ज़िंदगी गुजारने के अमल के बारे में पढ़ना है। Here are the 3 questions जिनके आंसर हम इंशाल्लाह चैप्टर पढ़ने के बाद देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई आर प्लांट्स एसेंशियल। प्लांट्स एसेंशियल क्यों होते हैं, ज़रूरी क्यों होते हैं। एसेंशियल मीन्स ज़रूरी, इम्पोर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन इज़ हाउ कैन वी डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम प्लांट्स और एनिमल्स में डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, उनमें फ़र्क कैसे कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज़ हाउ डू लीव्स गेट वाटर। पत्ते पानी कैसे हासिल करते हैं। So let's start the lecture. From your home to school you would have seen many things. अपने घर से स्कूल जाने के रास्ते में आप बहुत सी चीज़ें देखते होंगे। घर से स्कूल जाने के रास्ते में या फिर बाहर कहीं भी जाते हुए आप बहुत सी चीज़ें देखते होंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स। इन चीज़ों की एक लिस्ट बना लें। लेट्स मेक अ लिस्ट लाइक यू वुड हैव सीन एवरीडे लाइक कार, कैट, डॉग, प्लांट्स, मोटर बाइक, हाउसेज। ये वो चीज़ें हैं जो आप हर रोज़ आते जाते देखते होगे। द थिंग्स यू सी एवरी डे, जो चीज़ें आप हर रोज़ देखते हो, यू मे ऐड दिस थिंग्स इन द लिस्ट। इन चीज़ों को इस लिस्ट में शामिल करें। हाउ वुड यू डिसाइड दैट थिंग्स आर लिविंग और नॉन लिविंग। अब आप डिसाइड कैसे करोगे कि ये चीज़ें लिविंग हैं या नॉन लिविंग हैं। अब लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो इसको जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं। लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स दैट कैन मूव, breathe, reproduce, and grow. And non-living things are those things that cannot move, grow, reproduce, and breathe. So characteristics of living things. जानदार चीज़ों की characteristic खसूसियात। लिविंग थिंग्स यूज़ फूड टू रिमेन अलाइव। जानदार चीज़ें ज़िंदा रहने के लिए फूड यूज़ करती हैं, खुराक इस्तेमाल करती हैं। एनिमल्स भी ज़िंदा रहने के लिए खुराक इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमंस भी ज़िंदा रहने के लिए खुराक इस्तेमाल करते हैं और प्लांट्स भी खुराक इस्तेमाल करते हैं। बट अब इसमें डिफरेंस क्या है कि एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, बट प्लांट्स अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस करते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। जानदार चीज़ें जो होती हैं वो सांस ले सकती हैं। अब इनके सांस लेने के अमल में डिफरेंस क्या है कि प्लांट्स जो है वो ड्यूरिंग ब्रीथिंग कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। बट ह्यूमन और एनिमल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव ऑन देयर ओन। शानदार चीज़ें जो है वो मूव कर सकती हैं, हरकत कर सकती हैं खुद से। जैसे आप हो, आप खुद से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हो, हरकत कर सकते हो। इसी तरह आप एनिमल्स को भी देखते होंगे कि वो एक जगह से दूसरी जगह खुद से आ जा सकते हैं। बट प्लांट्स ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो मूव नहीं कर सकते। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस लिविंग थिंग्स ऑफ देयर काइंड्स। अब जानदार चीज़ें जो होती हैं वो अपनी ही टाइप की, अपनी ही काइंड की लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करती हैं। मीन वो रिप्रोड्यूस होते हैं, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती हैं अपने जैसे। लिविंग थिंग्स हैव द करेक्टरिस्टिक्स टू ग्रो। अब लिविंग थिंग्स में ग्रो करने की, बढ़ने की भी एक सलाहियत होती है। जैसे कि ह्यूमन है, जब पैदा होता है तो एक बेबी होता है और ग्रो करते करते एक पूरा बड़ा आदमी बन जाता है। इसी तरह प्लांट्स हैं जो उनका एक बीज लगाया जाता है तो ग्रो करते करते एक पूरा प्लांट बन जाता है। और इसी तरह एनिमल्स भी ग्रो करते हैं। लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू सेंस। लिविंग थिंग्स में सेंस करने की एबिलिटी होती है, फील करने की एबिलिटी होती है। लाइक वो गर्मी सर्दी को फील कर सकते हैं, या फिर आप बाई चांस किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा लें तो आपको वो गर्म फील होगा उसका और आप जल्दी से हाथ पीछे खींच लेंगे। कैन यू आइडेंटिफाई सम मोर क्वालिटीज़ ऑफ लिविंग थिंग्स। क्या आप लिविंग थिंग्स की मोर क्वालिटीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसके आंसर में आप लिखोगे लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल्स। लिविंग थिंग्स जो है वो छोटे छोटे खुलियात पर बने हुए होते हैं। सेकेंड ऑप्शन, लिविंग थिंग्स अडॉप्ट देयर इन्वायरमेंट। लिविंग थिंग्स अपने इन्वायरमेंट को अडॉप्ट कर लेते हैं, अपने माहौल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं। लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी। लिविंग थिंग्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स। जानदार चीज़ों के मेजर ग्रुप्स की करेक्टरिस्टिक खसूसियात। मेजर मीन्स बड़े। डू यू नो डैट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग। क्या आप जानते हैं प्लांट्स और एनिमल्स दोनों लिविंग थिंग्स हैं।
यू माइट हैव सीन बटरफ्लाइज, बर्ड्स, गोट, काउ, फिश, आप ये सब चीज़ें देखते होंगे। एंड ट्रीज ऑफ एप्पल्स, बनानाज, ऑरेंजेस एंड मैंगोज। आप बटरफ्लाई, बर्ड, गोट, काउस, फिश और सेब, बनाना, ऑरेंज और मैंगो के ट्री देखते होंगे, दरख्त देखते होंगे। इफ़ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग, अगर प्लांट्स और एनिमल्स दोनों लिविंग है, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है। द टू मेजर ग्रुप्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर, लिविंग थिंग्स के दो मेजर ग्रुप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ प्लांट्स एंड सेकेंड वन इज़ एनिमल्स। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स के दरमियान डिफरेंसेस मीन फर्क्स एंड सिमिलैरिटीज़ मीन उनके एक दूसरे के साथ मिलती जुलती चीज़ें जो होती हैं। फर्स्ट यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, लुक एट द पिक्चर्स ऑफ अ मैंगो ट्री एंड अ गोट। गोट और मैंगो ट्री के नीचे एक पिक्चर दी हुई है, उसको देखें। एनालाइज द डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज टू ग्रुप्स। और इन दो ग्रुप्स के दरमियान, इनकी करेक्टरिस्टिक्स के दरमियान सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस को एनालाइज करें। नीचे एक वेन डायग्राम दी हुई है जिसमें सेंटर में सिमिलैरिटीज़ को शो किया हुआ है और लेफ्ट और राइट साइड पे प्लांट्स की इनकी डिफरेंस को शो किया गया है। तो हम पहले डिफरेंस को देख लें कि प्लांट्स यूजली दे आर ग्रीन इन कलर। प्लांट्स जो होते हैं वो नॉर्मली उनका कलर ग्रीन होता है। वेयर एज एनिमल्स यूजली दे आर फाउंड इन वेरियस कलर्स, जबकि एनिमल्स का जो एनिमल्स वेरियस कलर्स में, डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट इज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं। वेयर एज एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो अपनी खुराक के लिए प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। थर्ड पॉइंट इज प्लांट्स जनरली दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। वेयर एज एनिमल्स जनरली दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह खुद से मूव कर सकते हैं। अब सिमिलैरिटीज़ क्या है, फर्स्ट वन इज ग्रो। प्लांट्स और एनिमल्स बोथ कैन ग्रो, ये दोनों ग्रो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। सेकेंड वन इज रेस्पायर, मीन कि दोनों ब्रीथ, सांस ले सकते हैं। थर्ड वन इज रिप्रोड्यूस, ये दोनों रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड फूड, सनलाइट, वाटर एंड एयर। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खुराक, सूरज की रोशनी, पानी और हवा की ज़रूरत होती है। प्लांट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द इन्वायरमेंट। प्लांट्स इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, मुहैया करते हैं। सो वी हैव टू थैंक्स टू प्लांट्स, थैंक यू प्लांट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन दर्जा बंदी। डिफरेंट एनिमल्स की करेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए एनिमल्स को डिफरेंट क्लासेस में प्लेस किया जाता है। हेयर इज एक्टिविटी नंबर 2, पुट योर हैंड ऑन द बैक साइड ऑफ योर नेक। अपनी नेक की बैक साइड पर अपना हाथ रखें। देन टेक योर हैंड डाउनवर्ड टूवर्ड्स योर बैक, और अपने हाथ को फिर नीचे की तरफ लेकर आएँ। डिड यू फील एनी बोन, क्या आपने कोई बोन फील की है। दिस इज कॉल्ड बैकबोन और वर्टिब्रा कॉलम। ये बैकबोन और रीढ़ की हड्डी बोलते हैं इसको। हाउ मेनी वर्टिब्रा आर इन योर बैकबोन, आपकी बैकबोन में कितने वर्टिब्रा हैं। तो ह्यूमन बेबी की बैकबोन में 33 वर्टिब्रा होते हैं। जब वो ग्रो करता है तो वो वर्टिब्रा आपस में जुड़ते हैं, तो इसकी अडल्ट एज पे वो वर्टिब्रा 24 रह जाते हैं। Animals are divided into two major groups on the basis of vertebral column और backbone. Animals जो हैं वो अपनी vertebra, अपनी रीढ़ की हड्डी की बेस पर दो मेजर ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज वर्टिब्रेट एंड सेकंड वन इज इनवर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट्स द एनिमल्स हैविंग बैकबोन। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैकबोन होती है। इनवर्टिब्रेट्स द एनिमल्स हैविंग नो बैकबोन। और इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती। पिक्चर्स ऑफ फ्यू वर्टिब्रेट्स आर गिवन बिलो। कुछ पिक्चर्स दी गई हैं एज अ एग्जाम्पल वर्टिब्रेट्स की, जिसमें फिश, फ्रॉग, लिजर्ड, पिजन, कैट। पिक्चर्स ऑफ फ्यू इनवर्टिब्रेट्स आर गिवन बिलो। अब इनवर्टिब्रेट्स की भी एज अ एग्जाम्पल कुछ पिक्चर्स दी हुई है जिसमें कॉकरोच, हनी बी, बटरफ्लाई, स्टारफिश और स्नेल हैं। ये इनवर्टिब्रेट्स की एग्जाम्पल्स हैं। Here is activity number 3. Paste pictures of various animals in your scrapbook. अपनी scrapbook में various different animals की pictures को paste करें. Divide them into vertebrates and invertebrates, और उनको vertebrates और invertebrates में divide करते हैं. Which of these are found in Pakistan? अब आपने ये भी बताना है कि इनमें से कौन से animals पाकिस्तान में पाए जाते हैं. Next topic is classification of plants. Plants की classification दर्जाबंदी. Usually the plants are divided into two groups. Normally plants कितने दो groups में divide होते हैं. First one is flowering plants and second one is non-flowering plants.
फ्लावरिंग प्लांट्स, प्लांट्स ऑन विच फ्लावर्स ग्रो आर कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। वो प्लांट्स जिन पर फ्लावर्स ग्रो करते हैं, फूल पाए जाते हैं, वो फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। मस्टर्ड, सनफ्लावर्स, रोज, गावा एंड लेमन आर एग्जांपल्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सब किसकी? फ्लावरिंग प्लांट्स की एग्जांपल्स हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स में भी हर्ब्स मीन्स जड़ी बूटियाँ, शर्ब्स झाड़ियाँ एंड ट्रीज दरख्त। फ्लावरिंग प्लांट्स में कौन कौन आ जाता है? हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज। फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑफ वेरियस कलर्स एंड साइजेस। फ्लावरिंग प्लांट्स की वेरियस डिफरेंट कलर और साइज होता है। पिक्चर्स ऑफ फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स आर गिवन बिलो। अब कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स की एज एग्जांपल्स नीचे पिक्चर दी हुई है, जिनमें मस्टर्ड, रोज, सनफ्लावर, एप्पल, लेमन एंड गावा है। Second group is non-flowering plants. The plants on which flowers do not grow. वो plants जिन पे flowers grow नहीं करते, फूल नहीं पाए जाते, are called non-flowering plants। वो non-flowering plants कहलाते हैं। Moss, fern and conifers are, for example, pine, juniper, tuja, sago palm are examples of non-flowering plants। ये सब किसकी? non-flowering plants की examples हैं। Pictures of few non-flowering plants are given below। अब एज एग्जाम्पल नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स की कुछ पिक्चर्स नीचे दी हुई है, जिसमें मॉस, फर्न, पाइन, जूनिपर, टूजा एंड सागो पाम है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, कॉनिफर्स आर फाउंड इन नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में कॉनिफर्स पाया जाता है। फॉर एग्जांपल मरीज, सवात, कागान एंड चिलास, ये वो इलाके हैं जिनमें कॉनिफर्स पाया जाता है। कॉनिफर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी। कॉनिफर्स हमारी इकोनॉमी, हमारी मैशियत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी बताते हैं। इट्स वुड इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। इसकी वुड जो होती है, वो लकड़ी जो होती है, वो फर्नीचर बनाने के लिए यूज़ की जाती है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, तामीरात के कामों में भी यूज़ की जाती है। एंड ऑर्नामेंटल थिंग्स और सजावट की चीज़ों में भी इस्तेमाल की जाती है। इट इज़ आल्सो यूज टू मेक पेपर। ये पेपर बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है। द सीड्स ऑफ सम कॉनिफर्स आर यूज एज ड्राई फ्रूट। अब कुछ सीड्स कुछ कॉनिफर्स के सीड्स जो होते हैं वो ड्राई फ्रूट के तौर पर भी यूज़ किए जाते हैं, सच एज पाइन नट, जिसको हम चलगोज़ा भी बोलते हैं। Here is the activity number 5. Paste pictures of various plants in your scrap book। अपनी scrap book में various plants, different plants की pictures को paste करें। Divide them into flowering and non-flowering plants, और फिर इनको flowering और non-flowering plants में divide कर दें। Which of these are found in Pakistan? पाकिस्तान में कौन से plants पाए जाते हैं ये भी बताएंगे। Next topic is biodiversity। जस्ट लुक अराउंड यू, अपने इर्द गिर्द देखें एंड ऑब्जर्व द लिविंग थिंग्स, और जानदार चीज़ों को ऑब्जर्व करें। डू ऑल द लिविंग थिंग्स लुक अलाइक? क्या तमाम जानदार चीज़ें एक जैसी नज़र आती हैं? इफ़ नो देन वाई? अगर नहीं तो क्यों? ऑल दिस लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट इन देयर फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने फंक्शन और स्ट्रक्चर की बेस पर एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। लाइक ह्यूमन बींग्स जो हैं वो अपने काम और अपने स्ट्रक्चर, अपनी शेप के लिहाज से अदर एनिमल्स से और प्लांट से डिफरेंट होते हैं। इसी तरह एनिमल्स और प्लांट्स भी ह्यूमन बींग से अपने फंक्शन और स्ट्रक्चर के लिहाज से डिफरेंट होते हैं। द नंबर ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स फाउंड एट अ पार्टिकुलर प्लेस। पार्टिकुलर मीन मखसूस, मखसूस जगह पर जानदार चीज़ों की मुख्तलिफ अक़साम का पाया जाना इस कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। We still do not know the actual number and kinds of living things present on the earth। हम अभी तक नहीं जानते कि ज़मीन पर जानदार चीज़ों की कितनी अक़साम और उनका कितना एक्चुअल नंबर पाया जाता है। मैनी टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट। बहुत सी टाइप्स की लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, नापैद हो चुकी हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ मैनी लिविंग थिंग्स इन डेंजर ड्यू टू मैनी फैक्टर्स। अब बहुत सी जानदार चीज़ों की एग्जिस्टेंस मीन मौजूदगी जो है वो ख़तरे में है ड्यू टू मैनी फैक्टर्स, बहुत से अवामिल की वजह से, सच एज डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, चेंज ऑफ क्लाइमेट, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब वो अवामिल कौन कौन से हैं? रिहाइश गाहों की तबाही, डिस्ट्रक्शन मीन तबाही, चेंज ऑफ क्लाइमेट मीन आबो हवा का तब्दील होना, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ, ज़मीन पर दर्जा हरारत का बढ़ना, एंड शॉर्टेज ऑफ वाटर और पानी की किल्लत। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ इनिशिएटेड टू प्लांट बिलियंस ऑफ ट्रीज टू स्टॉप क्लाइमेट चेंज। कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्लाइमेट चेंज को, आबो हवा के चेंज को रोकने के लिए बिलियंस ऑफ प्लांट्स जो हैं वो लगाए हैं। सेकेंड वन, नियर लाहौर छांगा मांगा इज़ अमंग वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट। लाहौर के नज़दीक छांगा मांगा एक सबसे बड़ा मैन मेड फॉरेस्ट है, जंगल है।